हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो? इंट्रो नहीं करना है क्या? कल पहले वीडियो स्टार्ट करने का तेरे को बोला ना, फिर से करने का, रुक 2 मिनट। सो वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट, जहाँ पे मैं बिना स्क्रिप्ट लिखे बब्बक करता हूँ। सो वैसा सोचा तो था स्टार्ट करूँगा किसी फनी चीज़ से, बट जैसा कि अभी कुछ दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं, तो सोचा पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। अबे इंट्रो नहीं बनाएगा क्या? इंट्रो की किसको जरूरत है? लोग मेरे को जानते हैं, एटलीस्ट अभी जो देख रहे हैं वो तो सच में जानते हैं, बिकॉज दूसरे लोग तो आ नहीं रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू। सो जैसा कि तुम लोगों को पता है गाइस, अभी नीट एंड जेई के एग्जाम हुए, राइट? आई मीन सिचुएशन हमारी ऐसी खतरनाक खस्ते हाल में चल रही है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट, हमारे सुप्रीम कोर्ट को क्या इंपॉर्टेंट था? जेई के एग्जाम होने हैं, साल नहीं पीछे छूटना चाहिए। हर दिन 90,000 केसेस बढ़ रहे हैं। आई मीन क्या सोच के किया यार, क्या सोचा क्या? सो लीव दैट। पहले तो तुम लोगों ने, सबको बता रहा हो, तुम जो जिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको लाइक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, सीरियसली गाइस, यू डिजर्व इट। आई मीन ऐसे सिचुएशन में एग्जाम देने जाना, दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन यू गाइस डिजर्व इट, ओके? एंड तुमने एग्जाम्स दे दिए, राइट? पहले तो कोविड का ऐसा पैंडेमिक चल रहा है जिसमें हमारे कंट्री में तो मतलब भाई इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि हमारा हर दिन हम अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, खुद से रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ठीक है? पहले 60,000, फिर 70, फिर 80, 90 पहुंच गया, अभी कुछ दिन में लाख भी पहुंच जाएगा, क्या पता, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सिचुएशन में तुमने अपने करियर पे फोकस किया एंड यू वेंट फॉर दिस एग्जाम, सो गुड। ऑल्सो जैसे कि आपको पता है काफ़ी जगह पे अभी बाढ़ आई हुई है, राइट? आई मीन आसाम, मेरे स्टेट बिहार खुद में बाढ़ है, और जो सेंटर्स है इतने दूर दूर हैं। पहले तो कोविड के कारण आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज नहीं मिल पा रही है, देन उस पे से ये बाढ़ पे और दिक्कत हो रहा है। लोगों को 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, बट स्टिल यू वेंट देयर और आपने एग्जाम्स दिया, तो प्राउड ऑफ यू गाइस। चलो उसके बाद आते हैं, तुमने एग्जाम्स ऑलरेडी दे दिया ऐसे सिचुएशन में, ऑब्वियसली पढ़ाई हो नहीं रही थी इतने टाइम से, बट फिर भी तुमने एग्जाम दिया, तो ऑब्वियसली इस बार मार्क्स, आई मीन जिसके आएंगे उसके आएंगे, बट स्टिल ये रहेगा कि इस बार मार्क्स का तुम्हारा थोड़ा कम रहेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? यू डिड योर बेस्ट, अभी जो मार्क्स आने थे आएंगे। एंड एक बात बताऊँ तो गाइस देखो, दिस जेई और नीट वट एवर यू आर गिविंग, इसके मार्क्स का आई मीन ऑब्वियसली वैल्यू होता है, हर हिसाब से वैल्यू होता है। एग्जाम्स के आपके जो मार्क्स रहेंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि आप किस कॉलेज में जाएंगे, दैट्स इट। उसके आगे कुछ नहीं डिसाइड करने वाला है, बिलीव मी, आई नो, ठीक है? एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो अगर आपने क्वालिफाई किया तो यू विल गो इन टू अ गुड कॉलेज, यू विल गो इन टू अ गवर्नमेंट कॉलेज, IIT मिल जाएगी, AIMS मिल जाएगा, दैट राइट? और अगर नहीं गया तो क्या होगा? या तो NIT रह जाएगी, एंड अगर नहीं हुआ तो कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। सो बेसिकली तुम कॉलेज एंटर करते हो इस मार्क्स के साथ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, राइट? उसके बाद आपका पढ़ाई, एंड आफ्टर दैट जॉब एंड ऑल, दैट इज ऑल अपॉन यू गाइस। सो अगर आप मेहनत करते हो एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू आर पैशनेट, आप जो भी कर रहे हो, तो बिलीव मी यू वोंट स्टॉप। अभी लोग बोले हैं कि अबे तू बोलना है आ गया, तूने खुद तो दिया नहीं है, क्यों बकबक कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैंने एक बार एग्जाम दिया था, मैंने जेई क्वालिफाई किया था, आई वेंट इनटू एडवांस, एंड एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर पाया ऑब्वियसली। और सच्चाई बताऊँ, आई थिंक मेरी मम्मी पापा ये वीडियो ना देखे तो ज़्यादा बेटर होगा, बट अगर सच्चाई बताऊँ तो मैंने मेंस में तो फिर भी खुद से थोड़ा सॉल्व किया था, राइट? मैंने खुद से सॉल्व किया था, बट एडवांस में मैंने प्योर तुक्का मारा। मेरे को घंटा नहीं पता था कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। मैंने अपने इरेजर में लेके गया था, आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्चुअली ट्रुथ। मैं अपने इरेजर, मैं हमेशा एक्चुअली ये करता हूँ, एग्जाम्स में इरेजर रहता हूँ, एंड मैंने उसके 4 साइड पे 1 2 3 4 लिख दिया था। मैं उसको रोल किए जा रहा था, जो आ रहा था मस्त टिक करके आया। मेरे 28 नंबर्स आए थे एडवांस में। सो प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बात सुन के अभी तुम ध्यान देना छोड़ दो या फिर ऐसा मेरे नाम पे ऐसा बिल मत पड़वाना, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि प्लीज़ उतना हताश मत हो जाना ये सुन के, ठीक है? वॉट एवर मार्क्स वुड बी, जो भी मार्क्स आता है उससे उसके आगे की सोचो, ठीक है? लीव दैट। पहले तो क्या यार, मैं कॉमेडी करने की सोचा था, ये करना पड़ रहा है सच में, बर्बाद है। एंड बाय द वे डोंट थिंक आई कैन डू कॉमेडी, ओके? मेरे को भी अच्छे से आता है टेक करने, ठीक है? एंड डोंट थिंक ये मैंने किसी यूट्यूबर से या फिर किसी इन्फ्लुएंसर से नहीं सीखा, ऑलराइट? मैंने एक्चुअल कॉमेडियन से सीखा, इंडिया के फेमस कॉमेडियन किए जा रहा हूँ। तो लेट मी टेल यू, आई एम देयर, भाई है अभी यहाँ पे, बता के जाएगा, साकिर भगवान करे नसीना मारे, वॉट एवर।
ओके सो क्या हुआ है कि कुछ टाइम पहले, इट्स बिन अराउंड अ वीक एक्चुअली, केनी सेबेस्टियन ने इंस्टाग्राम पे बवाल खड़ा कर दिया बेसिकली. ओके सो केनी भैया गए, उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स थे उन पे ये लिखना शुरू किया, दैट्स कॉमेडी. बोला ना, मैं भी कॉमेडी कर सकता, कोई भी कर सकता है भाई. Okay, worst thing about this incident is Kenny Sebastian is one of my favorite comic. Okay, मेरे को बहुत पसंद आता है, मेरे को भी पसंद आता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो भी देखते हैं उनको भी पसंद आता है. And he's a great guy. He's a great guy. He does a like actual genuine comedy जो पसंद आती है. And उसके पॉडकास्ट पे वो थोड़ा एजी जैसा भी हो जाता है. He has that cute side. He has that edgy side. तो मजा आता है देखने में. But when this news came, I was a bit shocked because देखो, आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, ओके, एज अ पर्सन, एज अ आर्टिस्ट, एंड देन समथिंग कम्स अप एंड यू दैट गाय टर्न्स टू बी अ शिट गाय, सो इट रियली हर्ट्स, राइट. अच्छा, वैसे शिट गाय से याद आया, अपने भाई कैसे हैं? भाई जोक. तो न्यू खबर एक्चुअली, एक नई खबर आ रही है अभी हमारे पास कि 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं 9 to 12, राइट. जो भी कंटेनमेंट जोन के अलावा जो भी प्लेसेस है वहाँ पे जो स्कूल्स है वो रीओपन हो रहे हैं. आई मीन, कुड द गवर्नमेंट बी एनी मोर स्टूपिड? चैंडलपिंग. ओके सो वापस से यही बात आती है, केसेस कुत्तों की तरह बढ़ रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं. And हमने क्या डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स वी आर डिसाइडिंग टू ओपनिंग द स्कूल. आई मीन, मैं समझ सकता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे आप बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते, बट टेल मी दिस, आपका एक साल का अकेडमिक ईयर बर्बाद होना वर्सेस इस पैंडेमिक का और ज़्यादा इंटेंसिफाई होना, काफ़ी लोगों को और ज़्यादा ये कोविड-19 होना, उसके चक्कर में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं फ्रॉम व्हाट यू कॉल दैट, अभी भूख की बात चल रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं जा रही है, बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, हॉस्पिटल का जो इश्यूज आ रहा है, मतलब देयर आर एक्चुअली लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस कोविड-19 सिचुएशन. हम भले ही बोल रहे हैं कि हमारा रिकवरी रेट इतना अच्छा है एंड एवरीथिंग एंड ऑल, बट मैं ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ. देयर हैव बीन सो मेनी केसेस ऑफ एक्चुअली बी like people not getting proper treatment, forget proper treatment, okay, they are not even getting that वो जो एक proper human behavior होता है उनसे वो नहीं किया जा रहा. हॉस्पिटल्स की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इतनी ख़राब है. Okay, there was this news, I don't know if I should put it here or not, but in my city itself, Patna, there is this Sadar hospital in Gulzar Bagh. There is a place called Gulzar Bagh नाम की एक जगह है, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है एंड वहाँ पे एक कोविड पेशेंट का डेथ हुआ, राइट. एंड डेथ हुआ, बगल में म्यूनिसिपैलिटी है, सो द डॉक्टर्स कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटी एंड उनको बोला कि अंदर सैनिटाइज कर दो सो दैट वी कैन कंटिन्यू, बिकॉज अब कोविड पेशेंट का डेथ हुआ है. और मुश्किल से अराउंड 15 मिनट्स का मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ इतना है. एंड 5 घंटे होने के बावजूद भी एक भी म्यूनिसिपैलिटी से कोई नहीं आया उसे सैनिटाइज करने. फाइनली डॉक्टर्स ने बाहर एक वैन में बैठ के टेस्टिंग शुरू की. सो डू यू अंडरस्टैंड, ये ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है अभी हमारी कंट्री में. इस सिचुएशन में हम स्कूल्स खोल रहे हैं, राइट. आई मीन, बिकॉज बच्चों से ज्यादा समझदार है कौन इस दुनिया में, है कि नहीं? आई मीन, क्या सोच रहे थे? आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हमारे, बट क्या सोच रहे थे? नहीं, सच में क्या सोच रहे थे? यहाँ हमारा जो अनलॉक जो चल रहा है उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो बड़े लोग अपने काम पे जा रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग, उसमें इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं. हम स्कूल में बच्चों को भेजेंगे और बच्चों को क्या बोल के भेजेंगे कि ये सारे स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने, वही स्ट्रिक्ट रूल जो हमने बड़ों को फॉलो करने के लिए कह दिया था लॉकडाउन में, और जो फॉलो जिसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड जिसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं बाहर बड़ों के द्वारा. हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चे स्कूल में जाके उन चीज़ों का पालन करें. आई मीन, इज दैट इवन प्रैक्टिकल? नमस्कार नितेश जी. सर, 2 सवाल है आपसे, पूछ सकता हूँ? सर, जैसे कि कोविड का सिचुएशन ऐसा बढ़ते जा रहा है, हर दिन में 96,000 केसेस बढ़ रहे हैं, तो इससे लड़ने के लिए आपने क्या नीति इख्तियार किया है? क्या हम कम्युनिटी गैदरिंग्स बंद करने वाले हैं या फिर हम स्ट्रिक्टर रूल्स लाने वाले हैं? ऐसा क्या होने वाला है अभी फ्यूचर में? बाकी कुछ नहीं, हम स्कूल खोलने वाले हैं. सर, स्कूल्स खोलना, सर उससे पैंडेमिक और बढ़ेगा और लोग नहीं मानेंगे.
लोगों को बढ़ते कोविड केस से नहीं, रिया के केस से ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप वो दिखाइए, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड लेट्स जस्ट क्रिएट वन मोर कम्युनिटी टुगेदर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे सेफ, बाय बाय।